डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है और उस पेपर का कोड है पोल 301। ये पेपर आपका कंपेरेटिव पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसका जो आपका थर्ड यूनिट है जिसमें आपको राज्य के समाजवादी कार्य सिद्धांत पढ़ना है, यानी सोशलिस्ट व्यू पैटर्न ऑफ स्टेट पढ़ना है। इसमें उसी से रिलेटेड हम लोग आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केवल बीए वालों के लिए नहीं, जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं, बीए को या एमए को, या जो नेट यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या जो भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए पहला क्वेश्चन इसका सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करें। तो आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। समाजवादी विचारधारा का अभ्युदय निम्न में से किस विचारधारा के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ? आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, नाजीवाद या फांसीवाद? तो जो आपका समाजवादी विचारधारा है वो व्यक्तिवादी विचारधारा के विरोध स्वरूप उत्पन्न हुआ। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से समाजवादी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो समाजवादी राज्य का क्या उद्देश्य है? देखिए, तो समाजवादी राज्य का जो उद्देश्य है आपका, कि समाजवादी राज्य का उद्देश्य न्याय एवं समानता के आधार पर राज्य को प्रतिस्थापित करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, समाजवादियों की दृष्टि में राज्य कैसा है? तो समाजवादियों की दृष्टि में जो राज्य है कि एक सकारात्मक अच्छाई है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, समाजवाद लोकतंत्री आंदोलन है जिसका उद्देश्य समाज में ऐसे आर्थिक संगठन की स्थापना करना है जो किसी एक समय पर अधिकतम न्याय तथा स्वतंत्रता प्रदान कर सके। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका सेलर्स महोदय का है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, समाजवाद श्रमिकों का एक ऐसा संगठन है जिसका उद्देश्य पूंजीवादी संपत्ति को समाजवादी संपत्ति में परिवर्तित करने के लिए राजनीतिक सत्ता प्राप्त करना है। यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन आपका इमाइल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कार्य समाजवादी राज्य व्यवस्था करती है? तो समाजवादी राज्य जो है उसमें जो समाजवादी राज्य है वो निम्न कार्यों की स्थापना करती है, जैसे एक तो इष्टानुसार आयकर, उत्तराधिकार के सभी अधिकारों को समाप्त करना, ये गलत है, विचारों को नियमित करना, ये सही है, और संचार के साधनों का केंद्रीकरण करना, ये भी सही है। यानी पहला, तीसरा, चौथा सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा कि समाजवाद एक गिरगिट के समान है जो परिस्थितियों के अनुकूल अपना रंग बदलता रहता है? ये समाजवादी सिद्धांत से बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, आप देख लीजिए, चाहे नेट का एग्जाम हो, चाहे आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे एमए के जो स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे, या चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उसका एक बेहद खास क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कथन आपका रैमजे म्योर का है। ऑप्शन डी विल बी राइट। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग रॉबर्ट ओवन के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा विचारक विकासवादी समाजवाद से संबंधित है? तो विकासवादी समाजवाद से संबंधित जो विचारक हैं आपके एंजेल्स हैं। याद रहे, यही एंजेल और मार्क्स दोनों मित्र हैं जो कि मार्क्सवादी विचारधारा को स्थापित करते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है इन दोनों ने मिलकर लिखा। क्वेश्चन नंबर 10 है, मनुष्य में समानता संबंधित विचार सर्वप्रथम किन यहूदी पैगंबरों में प्राप्त होती है? तो ये आपका ईसा मसीह में ही प्राप्त होती है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सी समाजवादी विचारधारा मानती है कि श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है? श्रम नहीं बल्कि समाज ही मूल्य का निर्माता है, कौन से समाजवादी विचारधारा मानती है? तो ऐसा मानने वाले जो आपके फेबियनिस्ट हैं,
यानी फेबियन समाजवादी हैं, वो कहते हैं कि श्रम नहीं बल्कि मूल्य का निर्माता समाज है। तो ये फेबियन समाजवादी विचारक हैं, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, समाजवाद एक ऐसे टुब के समान है जिसका रूप बिगड़ गया है क्योंकि प्रत्येक उसे पहनना चाहता है या पहन रखा है। तो ये भी क्वेश्चन आपका जो कोट है बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये आपका कहा गया CEM जोट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक देश में समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा, तो एक देश में समाजवाद के सिद्धांत प्रतिपादक आपके स्टालिन महोदय हैं, यानी वो चाहते थे कि जो समाजवाद है केवल मतलब एक ही देश में लाया जाए, बाकी इसका यूनिवर्सलाइजेशन यानी वैश्वीकरण या सार्वभौमिकरण पे ध्यान न दिया जाए। तो ये स्टालिन महोदय थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समाजवादी राज्य में से किसके लिए आग्रही है। समाजवादी राज्य निम्न में से किसके लिए आग्रही है। तो ये आपका होगा सभी सदस्यों की उन्नति के लिए कार्य करे, यानी जो समाजवादी राज्य है उसका जो मुख्य सिद्धांत है कहता है कि सभी सदस्यों की उन्नति के लिए कार्य किया जाए, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, समान लोगों की साजिश नामक समिति की स्थापना किसने की थी। समान लोगों की साजिश नामक जो समिति बनाई है उसकी स्थापना किसने की। तो उसकी स्थापना नोएल वाइफ के द्वारा किया गया, नोएल वाइफ के द्वारा किया गया, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस कल्पनावादी समाजवादी का मत था कि प्रत्येक मनुष्य अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करे तथा उसे कार्य करने के अनुसार वेतन प्राप्त हो। ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, इसको कई बार घुमा के पूछा जाता है। तो कहा गया किस समाजवादी का मत था। तो ये था हेनरी सासिमो, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, राजनीति को उत्पादन का विज्ञान कहा गया किसके द्वारा। तो राजनीति को उत्पादन का विज्ञान सेंट साइमन के द्वारा कहा गया है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, सेंट साइमन द्वारा प्रतिपादित 3 सदनों वाली सदन के संसद के सदन है। 3 सदनों वाले सदन संसद के कौन कौन से सदन हैं। तो याद रखिए ये भी कि किसने प्रतिपादित किया कि संसद में 3 सदन होने चाहिए और कौन कौन से सदन होने चाहिए। तो ये एक तो आविष्कार सदन, परीक्षा सदन और शासक सदन होना चाहिए, यानी 1 2 3, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो निम्न कथन दिए, इसमें कौन सा कथन सही है आपका कि समाजवाद उत्पादन के साधनों पर जनता के नियंत्रण का पक्षधर है। ये सही है, जैसा कि रूस में था और वर्तमान में भी कहीं है। रूस में थोड़ा बहुत दिखता है लेकिन पूरी तरह नहीं दिखता है। बाकी आप चाइना में भी देख सकते हैं और रूस में। और भी देखिए, समाजवाद सार्वजनिक संपत्ति का विरोधी है, बिल्कुल नहीं, बल्कि उसका पक्षधर है सार्वजनिक संपत्ति का। समाजवाद व्यक्तियों को अत्यधिक महत्व देता है, बिल्कुल नहीं, समाज को महत्व देता है, इसलिए ये गलत है। डी, समाजवाद पूंजीवाद का समानार्थी है, बिल्कुल नहीं। तो केवल इसमें जो ऑप्शन सही होगा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रथम समाजवादी विचारक किसे माना जा सकता है। तो प्रथम समाजवादी विचारक हम प्लेटो को मानते हैं, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार कार्य करना चाहिए और अपने श्रम पूंजी तथा ज्ञान के अनुसार वेतन लाभ मिलना चाहिए। यह कथन किससे संबंधित है। तो ये कथन आपका फोरियर से संबंधित है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसने कहा उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के गढ़ होने के बजाय सर्वहारा वर्गीय क्रांति के गढ़ माने जाते हैं। किसने कहा। तो ये स्टालिन का कथन है कि उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद के गढ़ होने के बजाय सर्वहारा वर्गीय क्रांति के गढ़ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, समाजवाद की निम्नलिखित में से कौन सी शाखा समाजवाद को जनतंत्र का परिमार्जित रूप और उसका तार्किक परिणति मानती है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेबियनवाद। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा वक्तव्य समाजवाद के विषय में सही है। कौन कौन सा सही है। समाजवाद का उद्देश्य पूंजीवाद को समाप्त करना है, सही है। समाजवाद समाज के हितों को व्यक्तियों के उच्चतर हितों के अधीन करने का संकल्प है, बिल्कुल नहीं, ये गलत होगा आपका। समाजवाद न्याय निष्पक्षता स्वतंत्रता का समर्थक है, इसका उद्देश्य सामाजिक कल्याण की समृद्धता को और आगे बढ़ाना है, सही होगा, इसी सही है। समाजवाद अत्यधिक आर्थिक कमजोर वाले क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा समाप्त करना चाहता है, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन 1 3 और 4 सही होंगे, यानी ऑप्शन बी सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, राष्ट्रीय समाजवाद का आधारिक दार्शनिक कौन था? तो राष्ट्रीय समाजवाद का जो आधारिक दार्शनिक है, आधिकारिक दार्शनिक जो है आपका कौन है? रोजनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, मार्क्स ने समाजवाद को व्यवस्था के रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया। यह कथन किसका है? तो ये कथन आपका हेराल्ड जोसेफ लास्की का। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए कि किसने कहा कि मार्क्स ने समाजवाद को अव्यवस्थित रूप में पाया और उसको एक निश्चित आंदोलन बना दिया। लास्की का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, जर्मनी में मनुष्य के अधिकार नामक गुप्त संस्था की स्थापना किसने की थी? तो जर्मनी में मनुष्य के अधिकार नामक गुप्त संस्था के जो निर्माण किया गया, जो स्थापना किया गया, वो आपके म्यूखनर के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से समाजवादी राज्य किसके पक्ष में होता है? तो समाजवादी राज्य किसके पक्ष में होता है? जमीन एवं खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में। ऑप्शन ए सही होगा। नहीं मुक्त व्यापार के पक्ष में है, नहीं प्रजातंत्र, ये प्रजातंत्र विरोधी है, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इनमें से कोई भी गलत है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। जो समाजवादी राज्य है जमीन एवं खानों के राष्ट्रीयकरण के पक्ष में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना का विचार रखा गया। तो यूरोपीय पार्लियामेंट की स्थापना का विचार आपके सेंट साइमन के द्वारा रखा गया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, किसने कहा आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता व्यर्थ है? यानी कोई मतलब नहीं जब तक आर्थिक स्वतंत्रता न हो। राजनीतिक स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं जब तक कि आर्थिक समानता न हो। तो ये किसने कहा? गार्नर, मैकियावेली, रॉल्स या लास्की? तो ये कथन आपका लास्की का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, समाजवादी राज्य को निम्नलिखित में से क्या मानते हैं? तो समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। ऑप्शन डी सही होगा। विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसकी है? क्वेश्चन नंबर 32 है, विश्व में प्रथम समाजवादी राज्य की स्थापना किसकी है? मार्क्स की, लेनिन की, काट्सकी की या माओ की? तो ये लेनिन की है। ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि इसने सबसे पहले रूस में लेनिन के द्वारा ही समाजवादी राज्य की स्थापना की गई थी, जो कि मार्क्स के विचारों पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जन्मदाता कौन है? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो वैज्ञानिक समाजवाद के जो जन्मदाता हैं आपके कार्ल मार्क्स हैं। ऑप्शन डी सही होगा। मार्क्स, कार्ल मार्क्स, ये वैज्ञानिक भौतिकवाद, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक है। क्वेश्चन नंबर 34, श्रम नोट के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो श्रम नोट के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रोधो के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए सही होगा, प्रोधो। क्वेश्चन नंबर 35, समाजवाद निम्न में से किसे सर्वाधिक महत्व प्रदान करता है? तो जो आपका समाजवाद में है सबसे ज़्यादा किसको महत्व प्रदान करता है? तो सबसे ज़्यादा श्रमिक वर्ग को महत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है कि समाजवाद की ओर आकृष्ट होने वाले केवल दो वर्ग हैं, एक सनकी वर्ग और दूसरा अपराधी वर्ग। यह कथन किसका है? ये कथन आपका हर्नशा का है। ऑप्शन बी सही होगा, ये समाजवाद का आलोचक हुआ हर्नशा। क्वेश्चन नंबर 37, किसने कहा समाज एक ऐसे वर्गविहीन समाज होगा जिसमें सब श्रमजीवी होंगे? तो श्रमजीवी कौन होंगे, किसके द्वारा कहा गया? तो ये जेपी के द्वारा कहा गया, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किसने समाजवाद की आलोचना करते हुए कहा कि समाजवाद एक संगठित लुटेरापन है? जॉइंट डॉकेट किसने कहा सोशलिज्म को? तो ये समाजवाद एक संगठित लुटेरापन है, ये आपका डेविडसन के द्वारा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 39 है, यह कथन किसका है कि प्रजातांत्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवाद ही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, यह कथन किसका है कि प्रजातांत्रिक आदर्श का आर्थिक पक्ष वास्तव में समाजवाद ही है? तो ये कथन आपका लैंडलर का है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, राजनीति में यूटोपिया नामक शब्द के प्रचलन के श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजनीति में यूटोपिया नामक शब्द के प्रचलन का जो श्रेय है किसको दिया गया? तो ये थॉमस मोर को दिया गया, सर थॉमस मोर को।
इन्होंने ही सबसे पहले राजनीति में यूटोपिया शब्द का प्रयोग किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। एक तरफ आपके पुस्तक हैं और दूसरी तरफ इसके राइटर हैं, इनको मैच करना है। तो आइए मैच कीजिए। द न्यू क्रिश्चियनिटी ये सेंट साइमन की रचना है, यानी पहले का चौथा होगा। सिटी ऑफ द सन ये कैम्पलेना की रचना है। ओशियाना ये फ्रांसिस बेकन की रचना है। और न्यू अटलांटिस नाइल वार्फ की रचना है। तो इस हिसाब से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 4 2 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विकासवादी समाजवाद नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यानी डेवलपमेंटल सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। तो ये आपके कौन है, एडवर्ड बर्नस्टीन। डेवलपमेंटल सोशलिज्म बर्नस्टीन के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 43 है श्रमिक संघवाद का जन्मदाता कौन सा देश है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। तो श्रमिक संघवाद का जो जन्मदाता है वो आपका फ्रांस है। श्रमिक संघवाद ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस नामक पुस्तक किसने लिखी। रिफ्लेक्शन ऑन वायलेंस नामक पुस्तक की रचना किसने की। तो ये सोरेल के द्वारा की गई और लिखी गई। ऑप्शन ए सही हुआ, सोरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सी विचारधारा हिंसा तथा क्रांति जैसी उग्र साधनों में विश्वास करती है। तो ये आपकी श्रमिक संघवाद है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46। गिल्ड समाजवाद का पर्याय स्वरूप प्रचलित नाम क्या है। तो गिल्ड समाजवाद का पर्याय स्वरूप जो प्रचलित नाम है हम इसको क्या कहते हैं, श्रेणी समाजवाद को ही गिल्ड समाजवाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 है निम्न में से किसने योजना को दास्ता का मार्ग बताया है। तो योजना को दास्ता का मार्ग बताने वाले आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन दल में विश्वास नहीं करते, यानी कौन पार्टी सिस्टम में विश्वास नहीं करता है। श्रेणी समाजवादी या श्रमिक संघवादी या मार्क्सवादी समाजवादी या संशोधनवादी। तो जो श्रमिक संघवादी हैं ये दल में विश्वास नहीं करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है 100 फूल को खिलने दो। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, ये किसके द्वारा कहा गया, किसका मूल तंत्र है। फेबियनवाद का, साम्यवाद का, माओवादी साम्यवाद का या लेनिनवादी साम्यवाद का। ये कथन चूंकि आपका माओ जेडोंग का है, तो चूंकि वो माओवादी उनका जो साम्यवाद था माओवादी साम्यवाद कहा जाता था, इसलिए माओवादी साम्यवाद का कथन है। माओ जेडोंग या माओ से तुम ये कहते थे कि 100 फूल को खिलने दो। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से किसमें समाजवाद की 500 से अधिक परिभाषाएं प्रकाशित की गई हैं। किसमें 500 से अधिक परिभाषाएं समाजवाद की प्रकाशित की गई हैं। तो लिफिगारो में। ऑप्शन बी सही होगा। इसमें समाजवाद की लगभग 500 से अधिक परिभाषाएं शामिल की गई हैं या उसमें प्रकाशित की गई। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका BA 5th सेमेस्टर, ठीक, 5th सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट पेपर है पोल 3 101 और उसके 3rd यूनिट में जो आपका सोशलिज्म पढ़ना है उसी से रिलेटेड आपकी MCQs थे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। आप इसको अच्छे से देखिए, सॉल्व कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि केवल BA के स्टूडेंट्स के लिए, ये जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हैं उनके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप जो जितने भी पॉलिटिकल साइंस रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे प्रश्न आपसे बार बार पूछे जाते हैं, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लीजिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों में सब शेयर कीजिए और ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।